Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 12th, we will discuss the financial statement analysis. We have already discussed in the previous lecture अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो वेरियस टूल्स दैट आर यूज्ड इन द एनालिसिस. तो डिफरेंट टूल्स में हमने डिस्कस किया था कि जो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स या हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और रेशोज के को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो टुडे वी विल फोकस ऑन द अकाउंटिंग रेशोज़. तो अकाउंटिंग रेशोज़ की निकाल करके हम किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को स्टडी करके कि इससे हमारे बिज़नेस को ये सही है या नहीं है, बिज़नेस को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या जो भी चीज़ हम जिस पर्पस से हम रेशो को निकालना चाह रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. अकाउंटिंग रेशोज़. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशो? रेशो जो होती है क्या होती है? इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म इज कॉल्ड अ रेशो. तो अरिथमेटिकल टर्म यानी जो रिलेशनशिप होते हैं, कोई भी दो जो फैक्टर्स कह लो या आइटम्स कह लो, जिनको हम आपस में कंपेयर करते हैं, यानी कि वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर, तो उसको हम कि इसके मुकाबले में ये, यानी कि दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, तो एक के मुकाबले में दूसरे को कंपेयर किया जाता है और इसको हम रेशो कहते हैं. तो आर एंड एंथनी के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है. और रेशो का मतलब इसको हम किसी भी उसमें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम सिंपल रेशो के फॉर्म में भी जैसे 2:1 है, 3:1 है, इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम इसको टाइम्स के रूप में भी जैसे 5 टाइम 4 टाइम्स इस तरह से भी रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है, या परसेंटेज की फॉर्म में भी हम इसको शो कर सकते हैं 20%, 40%, 30%, या फ्रैक्शन यानी कि P/Q फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है 1/3, 1/4, 1/5. तो इस तरीके से रेशोज़ को अलग अलग वेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ को. और जो हमारा एनालिसिस होता है रेशियोज़ का, वो दो तरीके से हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस. तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस जो होता है, इन क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस द रेशियो ऑफ वन फर्म इज कंपेयर्ड विद द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री. तो उसी सेम इंडस्ट्री की जो अदर फर्म्स हैं उनके साथ, उनके डाटा के साथ अपने जो बिज़नेस के डाटा को कंपेयर कर सकते हैं हम. इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहा जाता है. तो उनकी रेशियोज़ जो है, ए बिज़नेस की दूसरे बिज़नेस के साथ उनकी रेशियोज़ आपस में कंपेयर की जा सकती हैं, जिससे कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे उनकी एसेट्स 30% है, हमारी एसेट्स 25% है, तो हमारी एसेट्स कम है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं. और जो टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, इन टाइम सीरीज एनालिसिस द रेशियोज ऑफ द करंट ईयर आर कंपेयर्ड विद द रेशियोज ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो दिस फैसिलिटेट्स द ट्रेंड और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. तो टाइम एनालिसिस जो होता है, लंबे समय से जो हमारे बिज़नेस चला रहा है उसमें जो हमारे रेशियोज़ हैं पिछले सालों की तुलना में अब हमारी क्या रेशियोज़ हैं, इंक्रीज़ हैं, डिक्रीज़ हैं, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने डिफरेंट रेशियोज़ को आपस में, और पिछले सालों के मुकाबले हम अपने बिज़नेस को एनालाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से कि हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. रेशियोज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं वो सेम ही रहते हैं, जैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लेक्चर्स में, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं वो सारे सेम, इनके सभी जो भी हम टूल्स हैं उनके भी होते हैं, और उनके जो इम्पोर्टेंस है वो भी सेम ही होती है. तो इसमें बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, वो हम ऑलरेडी एनालिसिस वाले टॉपिक में जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो सेम चीज़ें हम इसमें भी लिख सकते हैं कि जो है सिंगल ईयर के लिए यूज़फुल होती हैं और ज़्यादा फोरकास्टिंग में इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं, सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा को ही एनालाइज करती हैं, विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होती हैं. तो इस तरह से जो सेम इसकी लिमिटेशंस हैं वो इसमें आ जाती हैं, और इसके यूजेस भी जो है लिमिटेड होते हैं, पर्टिकुलर 1 साल के लिए इसका इस्तेमाल होता है. और इसकी जो रेशो है इसका हम एक बार जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे डिटेल में, और उसके बाद फिर हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हर रेशियो को विद एग्जांपल्स कि किस तरह से हम रेशियोज निकालते हैं. तो सबसे पहले हम इस पर एक नज़र डालते हैं, जो भी हमारे इस चैप्टर में अकाउंटिंग रेशियोज़, टोटल कितनी तरह की रेशियोज़ होती हैं और उनकी सब कैटेगरीज़ क्या होती हैं, क्यों निकाली जाती हैं, ये सब चीज़ें हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट. तो जो हमारी अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं, दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इन 4 मेन कैटेगरीज, दैट इज़ लिक्विडिटी रेशियोज़, सॉल्वेंसी रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियोज़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़. तो लिक्विडिटी रेशियो जो होती हैं वो क्या होती हैं? लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी कहते हैं हम जैसे कैश,
तो कैश या कैश के इक्विवेलेंट, तो लिक्विड मीन्स कैश, बिजनेस में वर्ड यूज़ होता है। तो कैश कितना आसानी से हम बिजनेस में जो है पे कर सकते हैं, या तुरंत हमारे पास कितना पैसा उपलब्ध है जिससे हम अपना जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस, इसको पता लगाने के लिए हम निकालते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़। ठीक है, तो जैसे करंट ईयर की जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम कितनी स्पीड से पे कर सकते हैं, ये देखने के लिए इनको निकाला जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द, या सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को कहा जा सकता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को देखने के लिए हम इसको निकाल सकते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़। तो लिक्विडिटी रेशियोज़ जो होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो भी बोलते हैं इसको, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। तो क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो, तीनों नामों से हम इसको जानते हैं। तो दो रेशियोज मेन कैटेगरी में आती हैं इसमें, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो और रेशियो जो होती है इसमें हम जो करंट ईयर की लायबिलिटीज़ हैं हमारी, जो करंट एसेट्स के थ्रू जो है हम करंट लायबिलिटीज़ को कंपेयर करते हैं दोनों को, कि करंट एसेट्स जो है वो कितनी है हमारे पास कि हमें इमीडिएटली जो करंट लायबिलिटीज़ पे करनी पड़ जाती हैं वो हम उसको पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशियो हम निकालते हैं कि हम एक साल के अंदर अपने डेट्स पे कर सकते हैं या नहीं, हमारी लिक्विडिटी कैसी है। और क्विक रेशियो जो होती है इसमें जो लिक्विड एसेट्स हैं हमारे पास उसको देखा जाता है, यानी कि इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस और कुछ ऐसे आइटम्स को छोड़ दिया जाता है जो कि कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो अगर हमें इमीडिएटली कोई पेमेंट करनी है, क्विकली हमें कोई पेमेंट करनी है, तो क्या हम इमीडिएटली हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है कि हम उसको पे ऑफ कर सकें। तो ये क्विक रेशियो जो है या लिक्विड रेशियो जो है इमीडिएट लिक्विडिटी को का पता लगाती है कि तुरंत हमें अगर पैसे देने हों तो हम उसको पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों रेशियो को निकालते हैं ये देखने के लिए कि हमारी जो इमीडिएटली या इस साल के दौरान अगर हमें जो पेमेंट्स करनी है वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, कैसे करंट रेशियो निकलती है, कैसे लिक्विड रेशियो निकलती है, क्या है करंट रेशियो, स्टैंडर्ड करंट रेशियो और क्या है स्टैंडर्ड क्विक रेशियोज़। तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स भी इसमें सेट किए गए हैं रेशियोज़ में, कि कोई रेशियो ज़्यादा जितनी हाइयर होती है उतनी अच्छी होती है, कोई रेशियो जितनी लो होती है उतनी अच्छी होती है। तो अलग से हम इसके वीडियोज़ डिस्कस करेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ जो एक ओवरव्यू देख रहे हैं रेशियोज़ का, और ये समझ रहे हैं कि ये जो रेशियोज़ हैं ये क्यों निकाली जाती हैं और कैसे इसको इसको याद करने के पर्पज़ से भी हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको इजीली याद कर सकते हैं। ओके, सेकेंड टाइप की जो रेशियो है दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। तो लॉन्ग टर्म में हम अपनी जो लायबिलिटीज़ हैं उनको पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये देखने के लिए ये रेशियोज़ निकाली जाती हैं। और इनमें जो कुछ मेन रेशियोज़ हैं दैट इज़ डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट और इक्विटी, जो हमारी डेट होते हैं जो हमारा लोन कैपिटल होता है, और इक्विटी जो हमारी ऑनर्स कैपिटल होती है, दोनों का आपस में कंपेयर किया जाता है, कितना पैसा हमारे पास है, लोन का कितना है और इक्विटी का कितना है। और उसके अलावा जो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकाली जाती है कि टोटल एसेट्स में जो पैसा लगा हुआ है उसमें डेट कैपिटल कितनी लगी हुई है, इन्वेस्टेड है, और ये जितनी कम होनी चाहिए उतना अच्छा होता है। देन प्रोप्राइटरी रेशियो जो है इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे ऑनर कैपिटल है या हमारी जो खुद का हमारा जो पैसा होता है ऑनर कैपिटल, वो कितनी लगी हुई है बिजनेस में। तो इस तरह से हम इसमें टोटल एसेट्स में हम देखते हैं कितना पैसा ऑनर का लगा हुआ है। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक निकलती है जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो हमने लोन्स लिए हैं या एडवांसेस लिए हैं उस पर हम जो है इंटरेस्ट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिट जो हमारे पास है अवेलेबल उसमें से कितने टाइम्स जो है हमारे पास अवेलेबल है पैसा कि हम इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। तो ये अलग अलग रेशियोज़ हमारी जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती हैं, जिससे हम अपने लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं नहीं, इसको देखने के लिए लगाया जा सकता है। उसके बाद जो है फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी एक्टिविटी रेशियोज़ की, इसको हम टर्नओवर रेशियोज़ भी कहते हैं। एक्टिविटी रेशियोज़ जो होती हैं हमारे जो बिज़नेस में रोज़मर्रा के हमारे जो काम होते हैं उसमें हम उसको कंपेयर करके उसमें देख सकते हैं रेशियोज़ के माध्यम से कि हमारा जो बिज़नेस है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं, इसको हम सिंपली स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं।
तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो स्टॉक है साल में कितनी बार बिक जाता है, यानी कि जो आज मैंने सामान बनाया है वो कितने बार बिक करके मेरे पास वापस जो है कैश के रूप में आ जाता है, या उसके लाइफ टाइम जो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है इसमें हम वो भी कैलकुलेट करते हैं कि मेरे पास कोई स्टॉक जो है वो कितने समय तक रहता है। आज मैंने जो माल बनाया है वो मेरे पास 2 महीने तक रहेगा, 3 महीने तक रहेगा या 4 महीने तक रहेगा। तो ये जितने ज़्यादा होती है, हाई होती है, उतना अच्छा होता है, क्योंकि उतनी जल्दी जल्दी आपका सामान बिक जाता है। मान लीजिए कोई रेशो आपकी 6 टाइम्स आई है, तो 6 टाइम मतलब साल में आपका 6 बार सामान बिक जाता है, मतलब आपके पास एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री 2 मंथ्स, तो 2 महीने तक रुकता है। तो उसके हिसाब से अपना आप रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि 2 महीने के लिए मुझे अपना जो है रॉ मटेरियल मैनेज करके रखना है, या इस तरीके से जो भी हमें प्लानिंग करनी होती है हम स्टॉक से रिलेटेड कर सकते हैं। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सेकंड रेशियो है। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है इट इज़ सम टोटल ऑफ डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। तो डेटर्स जो हमारे हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने उधार में सामान बेचा हुआ है और उनसे हमें पैसे लेने हैं। और बिल रिसीवेबल जो होते हैं जिनके ऊपर हमने डेटर्स के ऊपर बिल लिखा हुआ है, अलग से उनको टाइम दिया है 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी है, तो दोनों मिलाकर के टोटल जो अमाउंट कितना हमें मिलने वाला है, तो ट्रेड रिसीवेबल इसको कहा जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो डेटर्स हैं वो हमें, या हमारे जो बिल्स हैं उनसे हमें कितने समय में पैसा प्राप्त हो जाता है, पैसा मिल जाता है, ताकि हम जो है एक आइडिया लगा सकें, एक एस्टिमेट लगा सकें कि अगर हमने जिसको आज माल उधार में बेचा है तो वो हमें 2 महीने बाद पैसे देगा या 3 महीने बाद देगा। तो एक एवरेज टाइम पीरियड हम देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो है दैट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को मिलाकर के ट्रेड पेबल कहा जाता है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज फाइंड आउट इन ऑर्डर टू नो द टाइम पीरियड इन विच वी हैव टू पे द लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज होती हैं दोनों हमारी। तो हम जो है, जो हमारी ट्रेड लाइबिलिटीज हैं वो हम कितने समय में वापस कर सकते हैं पैसा, यानी क्रेडिटर्स को हमें कितने समय लग जाता है पेमेंट्स करने में। एवरेज टाइम पीरियड इसमें हम जो है एवरेज पेमेंट पीरियड इसमें हम निकाल लेते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल में हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालते हैं, कितने समय में हम पैसा कलेक्ट कर लेते हैं अपने डेटर से। और ट्रेड पेबल में हमें कितने समय लग जाता है पेमेंट करने में। तो पेमेंट करने का टाइम पीरियड जो है इसे हम इजीली देख सकते हैं। और हम इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हम जो है हमें समय मिल जाता है। मान लीजिए 2 मंथ्स का हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड आया है, तो 2 महीने का समय है हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए, जहाँ से भी हम व्यवस्था करेंगे ताकि हम टाइम पर पे कर सकें। दूसरा, अगर हमारे पास पैसा है तो हम 2 महीने तक उसको यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि 2 महीने तक हमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है या इतना समय हमें हमारे पास है सफिशेंट, तो हम आराम से उस पैसे की का यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो होती है वो हमारी नेक्स्ट रेशियो है, फोर्थ। और इसमें हम जो है ये देखते हैं, इस रेशियो को इसलिए निकाला जाता है ये देखने के लिए कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है, यानी कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो कितने समय में घूमकर फिर से हमारे पास बिजनेस में आ जाती है, यानी कि उसका साइकिल कितने समय में पूरा होता है। तो जितनी ये रेशियो हाई होती है इसका मतलब उतनी जल्दी जल्दी वो पैसा घूम के हमारे पास आ रहा है। यानी कि साल में मान लीजिए 6 टाइम्स ये रेशियो आई है आपकी, तो यानी कि 2 महीने का समय में हमारे पास हमारा पैसा वापस आ जाता है घूमकर वर्किंग कैपिटल का। तो आज जो हमने पैसा लगाया है उसको हम वर्किंग कैपिटल में वो हमारे पास 2 महीने बाद आ जाता है। तो ये इससे फिर हमें ये फ़ायदा होता है कि हम इसके वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट जो हमें रखना होता है वो उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं कि कितना पैसा जो है हमें अंदाजे से 2 महीने का हमारे पास समय होता है, तो 2 महीने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। तो हमें ज़्यादा पैसा स्टोर नहीं करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और हम आसानी से अपने बिजनेस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी रेशियोज़ हैं जो हम रेशियोज़ के हिसाब से इसकी हेल्प से हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं और पैसे की प्रॉपर व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। फ्री फ्लो जो हमारे बिजनेस में पैसे का चलता रहता है। देन फोर्थ कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं, लाभदायकता हमारा जो अनुपात है वो इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बिजनेस हमारे लिए जो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अलग अलग रेशियोज़ जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से निकालते हैं। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हम रेशियोज़ निकालते हैं। 3 तरह की मेन रेशियो, 3-4 रेशियोज़ हैं हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो जो हमारे पास अकाउंटिंग जो हमारा जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, उसमें जो हमारे प्रॉफिट होते हैं 3 तरह के हमने 11th क्लास में सीखे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमारा बनता है सेकंड पार्ट, वो उसमें हमारी 2 रेशियोज़ निकलती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकलती है और उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो निकलती है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं वो इसमें
ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के इससे निकाली जाती है, तो ये हमारी ये एक्सपेंस रेशो भी इसे कहा जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, तो ये रेशोज़ को कंपेयर किया जाता है, जो प्रॉफिट्स को कंपेयर किया जाता है सेल्स से और उसकी तुलना की जाती है। तो सेल्स के कितना परसेंट जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहा, या सेल्स का कितना परसेंट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, या सेल्स का कितना परसेंट हमारा नेट प्रॉफिट रहा, तो ये जितना परसेंटेज हाई होगा उतना अच्छा होगा, यानी कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, तो इसको कंपेयर किया जाता है। इसी तरह से एक्सपेंसेस को कंपेयर करने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग रेशो है इसको निकाला जाता है। तो इससे हम सेल्स की तुलना में जो है इसको कंपेयर करते हैं कि ये कितना परसेंट है सेल्स का, तो ये रेशो जितनी लो होती है उतना अच्छा होता है, यानी कि खर्चे जितने कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम इन प्रॉफिट्स को या एक्सपेंस को कंपेयर करके सेल्स से ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हमारे लिए बिजनेस लाभदायक है या नहीं है। और उसके बाद एक और रेशो होती है, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये हमारी एक तरह से लॉन्ग टर्म, एक तरह से हम इसमें रेशो की प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं बिजनेस की, कि जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल रहा है, यानी कि जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उसके मुकाबले जो है ये प्रॉफिट के ये कितना परसेंट जो हमारा है प्रॉफिट के रूप में हमें पैसा मिल रहा है, रिटर्न्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जितना रिटर्न ज़्यादा होगा हमारे बिजनेस पे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। मान लीजिए आपने 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है और बदले में आपको जो है प्रॉफिट्स हो रहे हैं 1 लाख के, तो 1 लाख जो है वो 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करके आपको, यानी कि 10% आपको प्रॉफिट इनकम जो हो रही है वो हो रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट्स पे भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारी बिजनेस की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है ये क्या हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट रेशोज़ हैं, हमने इसको एक चार्ट की फॉर्म में बनाया ताकि ये हमें याद करने में आसानी हो, सुविधा हो। और हर कैटेगरी के हिसाब से, जैसे लिक्विडिटी रेशो है, सॉल्वेंसी रेशो है, एक्टिविटी रेशो है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं। तो लिक्विडिटी रेशो से जो है हमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का जो उसकी एबिलिटी टू पे द डेट्स है शॉर्ट टर्म, वो क्या है उसका हम पता लगा सकते हैं। और सॉल्वेंसी रेशो से हम लॉन्ग टर्म जो है सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस का पता लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को वो कितना सक्षम है पे करने में। और एक्टिविटी रेशो से जो हमारे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल परचेज वगैरह, उसमें जो भी हमारी पेमेंट टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, कितने समय में डेटर्स हमें पैसा देते हैं, या क्रेडिटर्स हमें पेमेंट करनी है, या हमारा स्टॉक कितने समय में बिक जाता है, या वर्किंग कैपिटल की जो साइकिल है वो कितनी बड़ी है, कितने समय के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है या कैश की प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रख सकते हैं, कोई रेशो अगर बहुत ज़्यादा लो है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, टाइमली डिसीजंस लिए जा सकते हैं और बड़े लॉसेस से हम बच सकते हैं। इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो होती हैं उसमें हम हर एंगल से जो है प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट के हों या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के इनकम्स के हिसाब से हम उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से रेशो को चेक करते हैं, और नेट प्रॉफिट रेशो चेक करते हैं, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस की, ये सब देख करके हम जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारी कमियाँ हैं और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, और हम आने वाले अगले वीडियोस में इनको हर रेशियो को डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, और उससे हम किस तरह से एनालिसिस करके उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और कमेंट्स देते हैं कि किसकी ये रेशो क्या है, अच्छी है, ख़राब है, और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये भी हम इसमें आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू like and share this video and subscribe this channel. Thank you.